नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है ट्रिक वाली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे और वह भी ट्रिक से देखने वाले हैं, यानी बिल्कुल ट्रिक माध्यम से, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आज की सुर्खियां बहुत ज़बरदस्त हैं और हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न लगा हुआ है। सभी लोग थोड़ा सा पहले देखो, आपको ट्रिक समझ में आए तब आप कहना कि हाँ भैया जी ट्रिक ज़बरदस्त है। पहला है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां शुरू हुए हैं? राजस्थान में, नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर मिजोरम में। अब आपको इनको याद कैसे करना पड़ेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुए हैं वह कहां शुरू हुए हैं? आप कहोगे जी भैया राजस्थान में। ठीक है, अब इनके प्रश्नों में ही छुपा है इनका आंसर और आपको याद हो जाते हैं और वीकली हम आपको रिवीजन करा देते हैं। आप कहीं कैसे लिखा है, अब एक ट्रिक आप बनाना कि 5वें खेलो लिखा है। क्या लिखा है? 5वें खेलो, यानी यहां से एक ट्रिक बना लेना, 5 खेल अपने दिमाग में याद रखना, 5 खेल। अब जो कोई भी व्यक्ति 5 खेल खेलेगा तो उसका कोई ना कोई तो राज होगा, तभी तो 5 खेल खेल पा रहा है। ठीक है, ट्रिक बना लेना, यहाँ 5 खेल नहीं है। ठीक है, याद रखना, राज होगा, कोई ना कोई राज। राज से क्या हो जाएगा? आप कहोगे राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो अगर आ जाए कि 5वें खेलो तो याद रखना भैया 5 खेल खेलेगा तो कोई ना कोई तो राज होगा उसका। तो याद रख लेना, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ शुरू हुए हैं? राजस्थान में। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान आपको कोई पैरा से दिख रहा होगा। राजस्थान की राजधानी जी जयपुर है। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मेवाड़ का सूर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित किला कौन सा था? आपको जी कुंभलगढ़ का है, बहुत बार पूछा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। राजस्थान का सबसे बड़े मेले में कौन है? पुष्कर मेला है। ठीक है, कौन सा है जी? पुष्कर मेला है। राजस्थान में लोक नृत्य कौन से हैं? आप कहोगे जी भैया घूमर है, कालबेलिया है और गैर है और घूमट है। यह प्रमुख यहाँ के क्या है? आप कहेंगे जी नृत्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आप कहोगे भैया जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला दौसा है और थार मरुस्थल फैला है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूणी नदी है। कहाँ समाहित होती है? आप कहोगे कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। राजस्थान का एकमात्र पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है जी गुरु शिखर। राजस्थान में वर्षा सबसे कम आप कहोगे जी जैसलमेर में। और राजस्थान में सबसे अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? आप कहेंगे जी माउंट आबू में। चंबल बहती है, आप कहोगे कोटा, धौलपुर, करौली। अच्छा, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? मुझे एक बार कमेंट में बता दो, मजा आ जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा जो झील है कौन सा है? सांबर झील, जिसको हम क्या बोलते हैं? नमक झील के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम बात करें सरिस्का बाग अभयारण्य कहाँ है? अलवर में है। और केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, वहाँ जैसलमेर बाड़मेर में। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट है। राजस्थान का जो राज्य पक्षी उसका नाम है गोंडावड़। ठीक है, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है जी? रणथंभौर में है। विश्व का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? आप कहोगे चित्तौड़गढ़ का किला है। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में है। हवा महल कहाँ पर है? पवन महल, हवा महल और पवन महल ये जयपुर में है। ठीक है, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ है? जयपुर में है, जोधपुर में सॉरी। बिरला मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। एग्जाम में ये सब आपके ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, अजमेर शरीफ दरगाह कहाँ पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पुष्कर झील कहाँ पर? आपको राजस्थान का है, पवित्र स्थल है पुष्कर। और मैंने आपको बताया ना कि एकदम एग्जाम में यहीं से आपको देखने को मिल जाते हैं और आपको बिल्कुल मिलेंगे। पिछले एग्जामों में देखने को मिले भी हुए हैं। ठीक है, अक्सर कर जो हमने जीके भी क्लासें पढ़ाई हैं उनमें भी प्रश्न आपको अच्छे से मिले हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे प्रश्न। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम इंदिरा गांधी नहर है। और राजस्थान का मरुधर एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? जयपुर जैसलमेर मार्ग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में पहली बार आयोजित ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता था? कौन सा है? आप कहोगे जी ब्लाइंड महिला T20 का खिताब किसने जीता? अमेरिका, नेपाल, इंडोनेशिया या भारत? अब देखो कौन सा है? भारत। अब यहां एक चीज आप याद रखना, याद कैसे करोगे? आप कहोगे जी भैया ब्लाइंड महिला, यानी कि ब्लाइंड माने क्या? अंधा, यानी कि अंधी। तो लोग कहते हैं अंधे लोग कैसे होते हैं? भार होते हैं किसी पर। क्या होते हैं जी? आप कहोगे भार होते हैं। तो भार से क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी भारत हो जाएगा, यानी जो भार किसने उठा लिया? ये भारत ने उठा लिया है। ठीक है, याद रखना। तो भार ब्लाइंड महिला से आप दिमाग में रखना है, भार होते हैं, भार से भारत। तो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने प्यारे साथियों जीता हुआ है। ठीक है, ट्रिक याद हो गई है। याद रखना, आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं बैडमिंटन विश्व कप चैंपियन 2026 नई दिल्ली में होगी।
पिकल बॉक्स विश्व कप 2025 अमेरिका में, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 राजगीर में, टी20 वर्ल्ड कप मेंस 2026 इंडिया और श्रीलंका के बीच, और आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में, और चैंपियनशिप अगर हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यूएई प्लस पाकिस्तान, और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इंडिया गोवा, और अगर हम बात करते हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप यूएसए प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा। ठीक है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की बात करें 2027 आपको होगी जी ब्राजील, और 17 मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025 आपको होगे यूएई। ठीक है जी, चलिए तो आज इंपॉर्टेंट आपने नोट कर लिया है। अगला बात करते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है अभी नवंबर 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने जो नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है वह क्या है। देखो बाबू, इसकी ट्रिक याद मत रखना, इसको आप याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है 14490। दो बार बोलो 14490। ठीक है, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, तो जो प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से संकटाग्रस्त महिलाओं के लिए डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली उपलब्ध, मनोवैज्ञानिक परामर्श या उपयुक्त एजेंसियों के पास रेफरल की सुविधा प्रदान करना, जैसे कि पुलिस है, अस्पताल है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और संरक्षण अधिकारी है, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर है। उपयुक्त सहायता सेवाओं, सरकारी एजेंसियों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो जो इसका मतलब है पिछला नंबर था वो क्या खत्म हो गया, आपको ना जी ना, वो भी चालू रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ पिछला नंबर कौन सा था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में देश के पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस माहे को कहां लॉन्च किया है। अगर हम बात करते हैं आईएनएस माहे को कहां लॉन्च किया है, तो आप याद रखना, देखो कहां किया है, गुजरात, कोच्चि, विशाखापत्तनम या मुंबई। आप कहोगे जी भैया मुंबई में किया है, याद कैसे रखेंगे, मुंबई में ही जगह पड़ती है। कौन सी पड़ती है, आप कहोगे जी माहे। बताओ भाई, अच्छा एक बात बताओ, माहे काहे की कैपिटल है, मुंबई के पास माहे है, आप कहोगे माहे, बताओ किसकी राजधानी है, एक बार मुझे बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में बैडमिंटन पुरुष में सिंगल्स का खिताब किसने जीता हुआ है। नेहवाल, लक्ष्य सेन, खुशी तनाका या फिर साही प्रणीत। तो आप कहोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी लक्ष्य सेन। अब आप कहोगे भैया इसको याद कैसे रखनी है, तो ट्रिक याद रखना। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ऑस, क्या दिख रहा होगा, आस। आस से क्या निकलेगा, औस से एक वर्ड याद रखना आस। हम लोग आस लगाए रहते हैं, आप काहे पढ़ रहे हो, आप एक आस लगाए रहे हो ना कि हमारा जॉब हो जाए, मजा आ जाए, बढ़िया सी लुगाई आ जाए, है ना, ऐसी तो जॉब मतलब आस लगाए हो। तो आस लगाए हो काहे के लिए, कि आपको क्या मिल जाए, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए भैया, आपको सफलता मिल जाए, आप लक्ष्य तक पहुंच जाओ। तो आस से लक्ष्य तक पहुंच जाओ, तो लक्ष्य सेन आराम से याद कर लेना। ठीक है जी, आइए जी चलते हैं। अगला है, हाल ही में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी में भारत की प्रांजलि प्रशांत धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है जी, कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे जी भैया स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना मेरी स्वर्ण सी बिटिया होगी, कैसी होगी, तो प्रशांत धूमल सिंह ने महिलाओं में 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण जीता है। ठीक है, याद रखना महिलाओं के पदक की जब बात आ रही निशानेबाजी में, तो आप कहोगे बिल्कुल सोने जैसी खरी उतर गई ये बाल का, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। टोक्यो में बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की जो प्रांजलि प्रशांत धूमिल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता की है उनका तीसरा पदक है। कौन सा पदक है जी, तीसरा है। इससे पहले उन्होंने अभिनव देसवाल के साथ मिस्कट पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और महिला एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था। भारतीय निशानेबाजों ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें 7 स्वर्ण है, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल है। प्रतियोगिता में भारत ने कुल 52 पदक जीते हैं, जिनमें 26 स्वर्ण है, 9 रजत हैं और 17 कांस्य पदक भी इसमें प्यारे साथियों शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। हाल ही में किसने 2025 लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अगर हम बात करें 2025 का लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीता गया है, तो आप कहोगे मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा। किसके द्वारा, मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा। अब आप इसको याद कैसे करोगे, तो आप कहोगे भैया तुरंत आ जाओ, याद कराते हैं। आप कहोगे जी 2025 का लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स, तो कोई व्यक्ति अपना लॉस क्यों कराएगा खेलने के लिए, मैक्सिमम लॉस कराएगा। कैसा लॉस कराएगा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर का लॉस कराएगा, अपनी एनर्जी का लॉस कराएगा ज्यादा से ज्यादा कि हम अच्छा कर पाए। तो यानी मैक्स क्या कराएगा, आप कहोगे 2025 का लॉस वेगास से लॉस याद रखना, तो आप कहोगे भैया जी लॉस क्या कराएगा, मैक्सिमम अपनी एनर्जी, मैक्सिमम अपनी ताकत लगाएगा जिससे वो जीत जाए। तो मैक्स से क्या हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापेन हो जाएगा, वर्स्टपन हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया जी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे।
यहाँ पे देख लेते हैं पुरस्कार और कुछ सम्मान में। अगर हम बात करते हैं सेवेले पुरस्कार किसको, थोटा थारानी को। अगर हम प्यारे साथियों बात करते हैं एटीपी फाइनल्स का खिताब किसे जीता है, जैनिक सिनकर ने जीता है। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवासन ने, आपको ये रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसने मानद ऑस्कार सम्मानित किया गया है, तो आप कहोगे टॉम क्रूज को किया गया है। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, लियोनार्डो ड्रेकपियो को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है, आप कहेंगे मिशेल बेचलेट ने, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है, आप कहोगे जी फातिमा बोस ने। मुझे एक बार कमेंट बताओ यह कौन सा संस्करण था, एक बार आप लोग संस्करण को प्यारे साथियों कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आप कहोगे भाई इनका नाम भी लेने में डर लगता है, जेनेटोबी गोलोक्विन, ठीक है, यह बने हुए हैं। आप इनको याद कैसे रखोगे, तो आप कहोगे वर्ल्ड बॉक्सिंग। अब बॉक्सिंग में आदमी मुक्का बनाता है, आप कहोगे जी बिल्कुल मुक्का बनाता है। मुक्का कैसा बनाता है, गोल मुक्का बनाता है, ठीक है। तो गोल से याद रखना, गोलो, यह लिखा है ना गोलो, तो इतना ट्रिक आपके लिए बहुत है। आप कहोगे गोलो, तो गोलो से मुक्का कैसा बनाता है, बॉक्सिंग गोल, ठीक है। तो याद रखना ना जेडी गोलो क्निप, इनका नाम भी लेने में बड़ा दिक्कत आती है। चलिए अगला है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है, उसका संबंध किससे है, यूरोजोन, ब्रिक्स, आसियान या G20 से। आपको इसका संबंध है प्यारे साथियों यूरोजोन से, करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूपीआई क्या है, आप कहोगे भाई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, तैयार किया गया था एनपीसीआई ने 2016 में। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, नेपाल है। प्यारे साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करके रखना। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है, आप कहोगे जी फ्रांस है। फ्रांस है, याद रख लेना। और जीएसटी भी सबसे पहले कहां पे शुरुआत हुई थी, आप कहोगे जी फ्रांस में। कब, आप कहेंगे 1954 में, ठीक है, इनको भी याद रखना। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा है, तो आप कहोगे जी मोबीक्विक है, आपने देखा होगा, ठीक है जी, याद रख लेना। दूसरी बात है, यूपीआई अपनाने वाला पहला करेबियाई देश कौन सा है, तो आप कहोगे त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम का कौन सा बन गया है, आप कहोगे जी भैया यूपीआई। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश, तो आप कहेंगे जी भैया नेपाल है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे शपथ दिलाई है, तो आप कहोगे जी भैया इसको दिलाई है सूर्यकांत को। किसको दिलाई है, सूर्यकांत जी बने हैं। आप याद रखना फरवरी 2027 तक ये रहेंगे। कब तक रहेंगे जी, फरवरी 2027 तक, ठीक है, याद रख लेना। तो जो याद कैसे रखेंगे, जो मुख्य आदमी होता है कैसा होता है, मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह सूर्य, यानी और सौर मंडल में भी मुख्य कौन है, आप कहोगे सूर्य। तो अगर हम बात करें पृथ्वी में जनता में जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य आदमी है, वह कौन है, तो आप कहोगे भैया जी सूर्यकांत है, ठीक है। आपने कोई बड़ा कांड कर दिया है, आपको आराम से क्या करेंगे भैया जी, बढ़िया से सजा सुनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ भी दिलाई है, ठीक है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति का कानूनी अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है। इसको आप याद रखना है पॉइंट को, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, दीपक गुप्ता बने हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला जिसको DRDL हैदराबाद का नया निदेशक कौन बना है, आप कहोगे अकंथी राजू। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, आप कहोगे अनंत गोयंका है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, आपको गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, आप कहोगे CP राधाकृष्णन बने हुए हैं। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, आप कहोगे नीतीश कुमार ने ली है। भारत के नए सुरक्षा सचिव कौन बने हैं, आप कहोगे जी पराग जैन है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है, जो आप कहेंगे सोनाली सेन गुप्ता। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं, आप कहोगे वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, ठीक है। इनको भी आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स ऐसी थी। अब आप लोग बताएंगे भाई कमेंट में कि आपको ट्रिक याद हो गई है, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, हमें आपसे यही उम्मीद है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।